समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सूचना सहायक एग्ज़ाम का जो अपडेट है वो आ चुका है। रिज़ल्ट का अपडेट क्या है, अपडेट उसके तमाम चीज़ों के बारे में हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजाराम मील जी के बारे में। ये आरक्षण अधिकार मंच है, उसके क्या हैं अध्यक्ष हैं। आरक्षण अधिकार मंच है जिसके क्या हैं अध्यक्ष। हमें सबको पता है कि इन्होंने थोड़े दिन पहले मनोज मीणा जी ने जाके DOIT में बात की थी कि जो OBC MBC वर्ग है उनके साथ पद का जो समस्या है, पद बढ़ाने की जो मांग थी इनकी, इन्होंने रखी थी। हालांकि उसका निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल के आया है, लेकिन आप इनके ट्वीट से पूरा वो जो माजरा है वो आसानी से समझ सकते हैं। इन्होंने ये ट्वीट 22 तारीख को किया है। देखिए ट्वीट क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये राजाराम मील जी हैं। इन्होंने ट्वीट किया है, सूचना सहायक भर्ती में आरक्षित वर्ग के साथ किए गए कुठाराघात के चलते अभ्यर्थियों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की थी, परंतु उन्होंने लिखित में कोई ठोस जवाब नहीं दिया। आज इसी विषय में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करके राजस्थान के अधिकारियों द्वारा की जा रही लापरवाही है पर ठोस कार्रवाई हेतु निवेदन किया। इन्होंने साथ में टैग किया है कि इनको PMO इंडिया और कुछ राजस्थान के न्यूज़ चैनल्स को। अब आप समझो एक बात, इन्होंने लिखा है यहाँ पर कि उन्होंने लिखित में कोई ठोस जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये मनोज मीणा जी के साथ जब मिले वहाँ पर जाके, तो जो OBC की जो पोस्ट थी उन्होंने रोस्टर का हवाला देते हुए बढ़ाने से इनकार कर दिया है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। इसलिए इन्होंने क्या किया है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है। ये यहाँ पर पत्र इन्होंने अटैच किया है, और ये यहाँ पे जो पत्र अटैच किया है उसको मैंने यहाँ पर ये फ़ोटो पूरी आपको दिखा दी है। देखो 22 तारीख को इन्होंने पत्र लिखा है। क्या लिखा है इसमें, सूचना सहायकों की गत 2023 की भर्ती में OBC वर्ग को मात्र 6% आरक्षण दिया गया। इस अनियमितता के विरुद्ध OBC वर्ग के अभ्यर्थियों ने अभ्यावेदन दिया था। आरक्षण अधिकार मंच की ओर से आपत्ति भी की थी, जिसमें विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पदोन्नति से अन्य पिछड़े वर्ग के पद रिक्त नहीं होने के कारण अन्य पिछड़े वर्ग के पद कम किए गए हैं। जब हम इसके सर्कुलर नियमों की प्रति मांगने पर अधिकारियों द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया और उल्टा यह कहा गया कि नियम तो हमने खुद ने बनाया, भविष्य में नई भर्ती में अन्य पिछड़े वर्ग के कार्यरत सूचना सहायक पदोन्नति होने पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 40% आरक्षण दिया जाएगा। इस हेतु हमने लिखित में मांगा पर उन्होंने मना कर दिया। कुल मिला के इन्होंने ये आरक्षण अधिकार मंच की तरफ से अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र लिखा है, और हमारा निवेदन है कि राजस्थान के मुख्य सचिव को सूचना सहायक भर्ती में SC ST OBC MBC वर्ग को समुचित अर्थात सरकार द्वारा प्रदत्त आरक्षण दिया जाकर संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाए। अब बात देखो, बात केवल और केवल था OBC और थोड़ा मान के चलो MBC का हम मान ले एक बार के लिए। क्या कहीं भी SC ST वालों ने किसी तरह का मुद्दा उठाया? अभी तक नहीं उठाया, सबको पता है। लेकिन इन्होंने क्या बात कर दी, SC ST की भी कर दी। ठीक बात है, मतलब केवल और केवल भर्तियों को अटकाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर रोस्टर प्रणाली है, रोस्टर में साफ साफ पता चल रहा है आपको कि भाई OBC के पद अब नहीं बढ़ सकते, तो आप कितने ही पत्र लिख लो, सब फिजूल खर्ची है। चलिए राजाराम मील जी अपनी तरफ से प्रयास करते रहें, अग्रिम शुभकामनाएं उनको। ठीक है, सबका हक है, करते रहिए। लेकिन मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं कि आपका अब जो है सूचना सहायक का रिजल्ट है वो कितने दिन और पेंडिंग हो सकता है। मैं पूरे आपको सब लोगों के ट्वीट दिखाऊंगा, लास्ट तक रहिएगा। आलोक राज्य का आज का ट्वीट भी हम देखेंगे। फिर देखिए मनोज मीणा जी ने 24 जून को ट्वीट किया है। 24 जून को क्या ट्वीट किया मनोज मीणा जी ने, सूचना सहायक भर्ती में पद वृद्धि की फाइल को रोस्टर प्रणाली में संशोधन के लिए DOIT विभाग में फाइल भेजी गई थी। इस मामले में आज अधिकारियों से मेरी फ़ोन पर वार्ता हो गई है। उनका कहना है कि रोस्टर प्रणाली में संशोधन का कार्य जल्दी ही पूर्ण हो जाएगा। साथियों, इस मामले को लेकर कल 12 बजे DOIT विभाग के विभागीय अधिकारियों से मुलाकात करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि जल्द फाइल को कर्मचारी चयन बोर्ड भिजवाया जाए, जिससे परिणाम जल्द से जल्द जारी हो सके। मैं पूरे IT परिवार के साथ मजबूती से खड़ा हुआ हूँ।
अब देखो इन्होंने 24 तारीख को ट्वीट किया है और ये कल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी जो मुलाकात होगी वो होगी 25 जून को। कहाँ पर? DOIT। ठीक है, तो आप लोग भी जा सकते हैं अगर जाना चाहे। मनोज मीणा जी कौन है? ये हैं प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के। ठीक है, तो इन्होंने अपडेट दे दिया है। जो 685 पद बढ़े थे आपकी पोस्ट में, वो भी इनके ही प्रयासों से बढ़े थे। कितनी हो गई है? 2730 पोस्ट थे, अब बढ़कर कितनी हो चुकी है? 3415। इसका रिवाइज्ड नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ठीक बात है। चलिए, अब अशोक चौधरी जी हैं। अशोक चौधरी जी कौन है? हम सब जानते हैं कि उपेन्द्र यादव हुआ करते थे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ। ये हैं उपेन्द्र यादव और इनके साथ ये जो बैठे हैं ये हैं कौन? अशोक चौधरी जी। हम सबको पता है कि उपेन्द्र यादव ने क्या किया था? शाहपुरा विधानसभा से भाजपा की तरफ से टिकट लड़ा था। हालांकि विधानसभा चुनाव हार गए वो, लेकिन अभी भी राजनीति में सक्रिय तो हैं ही। ठीक है, तो अशोक चौधरी जी अब उनकी तरफ से उनकी जगह अध्यक्ष बन चुके हैं। तो अशोक चौधरी जी ने 24 तारीख को ट्वीट किया है, इस वीक में JRA और CHO के परिणाम जारी हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है IA का परिणाम जुलाई प्रथम सप्ताह में जारी हो सकता है। इसका मतलब ये वीक में तो केवल JRA एंड CHO का होगा। अब IA की बात करें तो IA में सबसे पहले तो सेकेंड रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जारी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितना मुझे लग रहा है MBC के कुछ पद बढ़ेंगे, वापस 20-30 पद बढ़ने की उम्मीद है। तो सेकेंड रिवाइज नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा। तो आप लोगों का रिजल्ट आप मान के चलिए, अगर हम मान के चलें कि आज 24 तारीख है, 24 को सोमवार है, तो आप मान के चलिए कि आपका नेक्स्ट वीक में ही रिजल्ट जारी हो सकता है, यदि जल्दी से जल्दी वो फाइल DOIT से RSMSS भी आपकी पहुंच जाएगी तो रिवाइज नोटिफिकेशन होगा। रिवाइज नोटिफिकेशन जारी होती 2 या 3 दिन का काम है, ये IA का एग्ज़ाम का रिजल्ट निकाल देंगे। लेकिन IA के बारे में आलोक राज जी ने आज एक ट्वीट किया है रिजल्ट के बारे में, मैं आपको पूरा बताऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ। थोड़ा सा 2-3 मिनट और मैं आपको पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताना चाह रहा हूँ। तो इस वीक में अब उम्मीद जो है वो है JRA और CHO परिणाम की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कई बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर कीबोर्ड कौन सा मिलेगा एग्ज़ाम में। देखो 99% उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो कहाँ होगा? आर्या कॉलेज में। ठीक बात है, 99% उम्मीद है। हालांकि ये उम्मीद गड़बड़ भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पर 99% आपका एग्ज़ाम कहाँ आता है? आर्या कॉलेज में। ठीक है, अब आर्या कॉलेज के क्या है? 2 कैंपस हैं, एक तो है SP40 ये रहा, एक है SP42। यदि आपका आ जाता है SP40 तो SP40 में जो कीबोर्ड हैं मैक्सिमम वो है डेल KB 216D1। ये लेटेस्ट कीबोर्ड है, आजकल डेल की सबसे ज़्यादा यही प्रचलन में है कीबोर्ड। डेल KB 216D1 इसका मॉडल है, तो आप इस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे का आर्या में SP42 कैंपस आ जाता है सेंटर, तो वहाँ पर एसर के भी मिलते हैं, डेल के भी मिलते हैं। यदि आप एसर का लेना चाहते हैं तो ये वाला मॉडल है एसर SK2086। डेल का लेंगे तो भी सिमिलर है, बस मॉडल यहाँ पे डेल आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है पैटर्न। ठीक है, तो आप एसर का ले सकते हैं, एसर SK2086। ये हो गया आपके कीबोर्ड की। चलिए कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आप सबको पता है कि यदि टाइपिंग की बात करें, टाइपिंग की, वैसे मैं टाइपिंग की बात करता ही नहीं, पहली बार मैं किसी वीडियो में टाइपिंग की बात कर रहा हूँ। तो टाइपिंग के लिए बात करें तो जनरल मान के चले 94 क्वेश्चन के आसपास वाले सब क्या हैं? एलिजिबल हैं टाइपिंग के लिए, मुझे ऐसा लगता है। हम बात करते हैं केवल फाइनल की, फाइनल सिलेक्शन की। तो फाइनल सिलेक्शन मेरा जो मानना है वो 104 क्वेश्चन के आसपास है। कोई बोलेगा कि सर 94 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन का गैप लगेगा क्या टाइपिंग और फाइनल में? जी हाँ, मुझे लगता है ऐसा लगेगा। सबका अपना अपना मानना हो सकता है, सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं। मेरा मानना यही है कि टाइपिंग के लिए 94 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी बिल्कुल एलिजिबल हो जाएगा। फाइनल जनरल 104 क्वेश्चन बिल्कुल एलिजिबल हो जाएगा। 3415 पोस्ट है, मुझे बिल्कुल पता है। कई बच्चे बोलेंगे फ़ोन करके सर 3415 पोस्ट है, इतने में कैसे जाएगी ये वो। भाई मुझे पता है, आपको माननी है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो ये मेरा अनुमान है। चलिए अब आते हैं हम आज के लेटेस्ट ट्वीट के बारे में।
जो आलोक राज जी ने किया है। आलोक राज जी ने ये ट्वीट किया है, देखो ये किया है इन्होंने 24 जून को। कब किया है इन्होंने? 24 जून को ट्वीट किया है। सूचना सहायक एग्जाम मूव्ड प्रूफ प्रकरण स्टेटस पूरा बता दिया इन्होंने। तो इन्होंने इस स्टेटस में क्या क्या बताया, ध्यान से समझते चलेंगे। लगभग 45 कैंडिडेट्स का रिजल्ट रोका जाएगा। ठीक है, 45 कैंडिडेट्स का रिजल्ट रोका जाएगा, ये पक्की बात इन्होंने बता दी। क्यों? क्योंकि उनका रिप्लाई अभी तक बोर्ड में प्राप्त नहीं हुआ है। 45 कैंडिडेट का रोकेंगे, उनका रिजल्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। और 10 लोगों के खिलाफ एसओजी में एफआईआर या शिकायत की जा रही है। उम्मीद है कि साइबर एक्सपर्ट इस प्रकरण के डोन को जरूर पकड़ लेंगे। ठीक है, तो ये 24 जून को इन्होंने ट्वीट किया है। देखो रात के 10 बजे करीबन किया है इन्होंने ट्वीट। आप देख सकते हो इनकी एक्टिवनेस। 24 जून को रात को 10:30 बजे ट्वीट करते हैं सूचना सहायक के बारे में। तो ऐसा नहीं है बच्चों, ये भूल चुके हैं, सबको सब याद है। आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, इतने दिन बनाया तो कोई बात नहीं, और बना लेंगे। चलिए, एक राधी मीणा जी और हैं, इन्होंने लिखा है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का परिणाम परसों जारी होने की 100% संभावना है। 24 तारीख को ट्वीट कर रहे हैं, परसों मतलब 26 तारीख को। 26 तारीख को हो जाएगा क्या? वेडनेसडे। और शुक्रवार को सीएचओ भर्ती का परिणाम जारी किए जाने पर विचार किया गया। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में बोनस का कुछ नहीं रखा गया। बिल्कुल सही बात है, ये तो होना ही था। बोनस वाला एक बार जो भर्ती चल रही है, पुराने नियम जो चल रहे हैं वही चलेंगे। अगर कुछ भी संशोधन होता है तो वो पहले ही आपको बता देंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो देखो, अगर पूरे इस वीडियो का निष्कर्ष निकालें हम, तो देखो एक निकलता है निष्कर्ष क्या, कि जो वेडनेसडे कब आएगा? वेडनेसडे आएगा 26 जून को। सही बोल रहा हूँ मैं? इस दिन आ जाएगा जेआरए और टीआरए का रिजल्ट, ऐसा मान के चल सकते हैं। फिर आता है फ्राइडे आ जाता है 28 जून। इस दिन आ जाएगा सीएचओ का रिजल्ट। फिर आता है नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक में आप मान के चलिए आईए का रिजल्ट, मतलब 1 to 7 जुलाई को यदि हम बात करें तो आईए का रिजल्ट आने की संभावना है। तो ये तो है रिजल्ट अनाउंसमेंट डेट, इनकी प्रोबेबिलिटी की हाँ इस दिन ये रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक बात है। चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो ये मैंने आपको पूरी जो बात मेन लोग हैं जो इस भर्ती से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, उनकी तरफ से मैंने आपको बात बताने की कोशिश की है। मेरा अपना कोई भी मत नहीं है, मेरा अपना केवल और केवल क्या थी, जो मैंने आपको टाइपिंग की कट ऑफ बताई थी। ठीक है, चलिए बने रहिएगा, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।